क्वेश्चन एक्सेस में आपका स्वागत है। क्या कह रहा है इस प्रश्न में? समीकरण 3x + 2y = 4 तथा 2x - 3y = 7 का हल ग्राफीय विधि से कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 को ले आते हैं। समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 3x + 2y = 4। ठीक है, इसे x या y के पद में पहले आप बदल लीजिए। 2y = 4 और ये 3x इधर जाएगा तो -3x, लेफ्ट टू राइट जाता है तो साइन बदल जाता है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2y को ही लेफ्ट साइड रोकें, आप चाहते तो 3x को लेफ्ट साइड रखें और 2y को राइट साइड भेज सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर कितना हो जाएगा? 4 - 3x और y के साथ जो गुना में है कोएफिशिएंट वो बट्टे में आ जाएगा 2। ठीक, चलिए अब एक यहाँ पर बॉक्स बना लीजिए। इस बॉक्स में कम से कम 2 हल लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्ज़ी, जितना चाहें ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कम से कम 2 या 3 हल तो लूँगा ही। x और यहाँ y लिख दीजिए। तो इस समीकरण 1 को जो सरल करके लाए हैं, कितना आया है? 4 - 3x/2। अब हमें x का मान एज्यूम करना है, मानना है। एक चर का मान मानते हैं, दूसरा निकलता है, तो हम x के पद में प्रश्न को ले गए तो जाहिर सी बात है x का मान मानेंगे। ठीक है, तो ऐसा मान मानिए कि यहाँ बैठाकर 2 से कैंसिल भी हो जाए। ठीक, वैल्यू प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, दोनों ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स है हमारे ग्राफ में। ठीक है, दशमलव में ले आने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अगर मान लीजिए x का मान 0 मान लेते हैं तो 0, x का वैल्यू 0 लिए तो यहाँ बैठाइए। 3 × 0 0, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4। ठीक, अगर मान लीजिए x का मान 2 ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है 2 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 4 में से 6 जाएगा तो -2 बचेगा और -2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। ओके, अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर 2 ले लेते हैं, -2, माइनस भी ले सकते हैं, -2 ले लेते हैं तो -3 और -2 कितना हो जाएगा? -6, 3 दूना 6, क्योंकि x का मान -2 लिए हैं तो यहाँ बैठाएंगे तो 3 × -2, तो -2 × -3 + 6, 6 4 10, 10 में 2 से भाग पड़ेगा तो आ जाएगा 5। ठीक, अब क्या करते हैं? इक्वेशन 2 को ले आते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, 2x - 3y = 7। ओके, और 2x = 7 और -3y लेफ्ट टू राइट जाएगा तो +3y। ठीक, x = कितना हो जाएगा? 7 + 3y और गुना में 2 है तो बट्टे में आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर एक और बॉक्स बना लीजिए, कम से कम 2 हल, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्ज़ी। ठीक, 1 2 3 हल ले लेते हैं, x और y। x बराबर कितना आया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे 7 + 3y/2। इस इक्वेशन को y के पद में ले गए थे, समीकरण 2 को y के पद में गया है तो y का मान हम लोग मानने वाले हैं। ठीक, अब y का मान ऐसा मानिए कि यहाँ बैठाने के बाद 2 से कैंसिल भी हो जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए y का मान हम लोग यहाँ -1 ले लेते हैं। कितना मान लेते हैं? -1। ठीक, y का मान मान रहे हैं तो y वाले ही लाइन में लिखिएगा। 3 × -1 तो हो जाएगा -3, 7 में से 3 गया तो 4 और 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4। ठीक है, चलिए अब यदि हम लोग y का मान -3 ले लेते हैं। कितना लेते हैं? -3, तो -3 और +3 गुना हो क्या जाएगा? 3 × 9 -9, -9 से +7 जाएगा तो -2 आएगा और 2 से भाग देंगे तो -1 आएगा। ठीक है, अगर -5 ले लिया जाए, क्योंकि प्लस में ले रहे हैं ना वैल्यू, तो ये बढ़ते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है और दशमलव में मान जा रहा है, तो दशमलव में भी ले जा सकते हैं, नो इशू, लेकिन बेहतर है कि आप इंटीजर्स में ले जाइए, पूर्णांक में ले जाइए। तो 3 × -5 हो जाएगा -15, -15 से +7 जाएगा तो -8, -8 में 2 से भाग पड़ेगा तो -4। ओके, चलिए अब इसे हम लोग ग्राफ पर बैठाते हैं। सबसे पहले आप x को पढ़ा करें, क्योंकि निर्देशांक नियामक कोऑर्डिनेट पढ़ने का तरीका यह है कि पहले x नियामक तब y नियामक पढ़ें भी और लिखें भी। ठीक है, तो 0 से 2, x अक्ष की तरफ से 0 और y अक्ष की तरफ से 2, तो मीन्स ये पॉइंट हो गया 0 से 2, जिसे हम निर्देशांक कहते हैं। 2 से -1, x अक्ष की तरफ से 2 और y अक्ष की तरफ से -1। आप ऐसे भी देखो ना, y की तरफ x अक्ष की तरफ से 2 और y अक्ष की तरफ से -1, यही पॉइंट को हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। कितना है?
2 से -1, ठीक है। इस पॉइंट के निर्देशांक भी लिख दिया कीजिए। -2 से 5 तो x है -2 और y है +5, तो -2 से +5 की ओर जाइए। x -2 y +5, ठीक है। इन तीनों बिंदु को मिला दीजिए। ये तीनों बिंदु कॉलिनियर हो जाएंगे, मतलब संरेख हो जाएंगे, एक ही रेखा में आ जाएंगे। यदि संरेख नहीं हो रहे हैं तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी है, ठीक। अब इस लाइन पे आप इस समीकरण को लिख दीजिए। पहला समीकरण क्या था? 3x + 2y = 4, ठीक। अब यहाँ से फिर पहले x नियामक पढ़ना है, मतलब 2 से -1, x की तरफ से 2, y की तरफ से -1, यही सेम पॉइंट हो गया, कॉमन पॉइंट। तो ठीक है, इसको ध्यान रखना है, दोबारा नहीं लिखेंगे 2 से -1, -1 से -3, -1 से -3, x की तरफ से -1, y की तरफ से -3, ठीक। और -4 से -5, x की तरफ से -4 है, x की तरफ से -4 है, और y अक्ष की तरफ से -5 है। यहाँ -4 x अक्ष और y अक्ष की तरफ से -5, -4 से -5, ये बिंदु और ये बिंदु कॉमन रह गया था। इन तीनों बिंदु को आप मिला दीजिए, इन तीनों बिंदु को मिला देंगे। यह बिंदु भी सीधा हो गया, सीधा होना चाहिए। अगर सीधा नहीं बन रहा है, कॉलिनियर नहीं हो रहा है, संरेख नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो गई है। तो ठीक है, अब इस पर भी इक्वेशन लिख देंगे। 2x - 3y = 7। अब ये दोनों लाइन जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वही है आपका एक्चुअल में हल। इसको यदि x अक्ष पे लंब डाला जाए इस बिंदु से तो x का मान आएगा। इसी बिंदु से y अक्ष पर यदि लंब डाला जाए तो वह y का मान बताएगा। मीन्स x बराबर कितना बताया? 2, और y बराबर कितना बताया? -1, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण का हल ऐसे ज्ञात करते हैं, ठीक है।